कई सारी स्टोरियां हैं जो कि हमने बचपन में सुनी थी, लोगों को बताई थी, किताबों में पढ़ी थी, स्कूल में भी पढ़ी थी और बहुत हमें पसंद भी आई थी। लेकिन समय के साथ हम उन कुछ स्टोरियों को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कभी कोई हमें वो बचपन वाली कोई सी स्टोरी सुनाता है ना, तो आंखों में एक चमक आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारा चाइल्डहुड, हमारा बचपन हमारे सामने फिर से आ गया हो। आज आपको ऐसी ही एक स्टोरी सुनाने वाली हूं मैं। शुरू करें। हाय, मैं हूं रुचि और यह है स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। आज की स्टोरी है अकबर और बीरबल की स्टोरी। कई सारी स्टोरियां आपने बचपन से सुनी हुई हैं, लेकिन ये है बीरबल की खिचड़ी की स्टोरी। एक बार अकबर, जो कि माने जाते थे कि बीच बीच में बोर हो जाते थे, तो अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नए नए चैलेंजेस अपने राज्य के लोगों के लिए निकालते रहते थे। उन्होंने सोचा कि हमारे राज्य में बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत सर्दी है। अपनी खिड़की से बाहर उन्होंने झांक के देखा तो उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उन्होंने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया कि इतनी ठंड है, इस तालाब में क्या कोई जाकर के खड़ा रह सकता है? और तभी उनके दिमाग में एक चैलेंज आया। अगले दिन अपने दरबार में उन्होंने ये ऐलान किया कि इस ठंडी के, इस सर्द भरे मौसम में अगर मेरे राज्य का कोई भी ऐसा इंसान है जो एक पूरी रात उस ठंडे पानी वाले तालाब में बिना हिले बिना रुके निकाल पाएगा, तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा, सोने चांदी की अशर्फियां दूंगा। पूरे के पूरे राज्य में अकबर की कही हुई ये बात और उनका दिया हुआ ये चैलेंज जो है वो फैल गया। लोगों में इसके बारे में बात होने लगी कि ऐसा कौन कर सकता है। इतनी ठंड है कि हम अपने घर पर भी 4 कंबल ओढ़ने के बावजूद भी ठिठुरते रहते हैं। तो ऐसी ठंड में ऐसा कौन इंसान होगा जो कि ठंडे पानी से भरे हुए तालाब में एक पूरी की पूरी रात बिता ले। उसके बाद एक आम इंसान जो कि कुछ कपड़े वगैरह का काम किया करता था उस राज्य में, वो सामने आया। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, उसे अपनी बेटी की शादी करानी थी। तो वो पहुंचा अकबर के दरबार में और जाकर के कहा कि महाराज, मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। सब लोग हैरान रह गए कि ये पतला दुबला सा आदमी क्या सच में इतना बड़ा, इतना मुश्किल चैलेंज निभा पाएगा। लेकिन उस आदमी में बहुत ज्यादा कमिटमेंट था, बहुत उसके अंदर एक ऐसी हिम्मत थी जिसके चलते उसने कहा कि मैं ये करके दिखाऊंगा। तो बस आ गई वो रात जब वो आदमी जो था, आम आदमी, पतला दुबला सा आदमी, ठंडी रात में उस तालाब के अंदर गया और वहीं पर हाथ जोड़ करके पूरी की पूरी रात वैसे ही खड़ा रहा। टस से मस नहीं हुआ वो आदमी। अगले दिन सुबह पूरे के पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उस आदमी को, जैसी आधी मरी हुई हालत में था वो, दरबार लेकर के गए लोग। दरबार पहुंचने के बाद अकबर बहुत खुश हुए। सबसे पहले तो उसने उस आदमी की खूब शाबाशी की। उसके बाद में उसके हाथों में उसने खूब सारा चांदी सोना जो है वो दे दिया। लेकिन जैसे ही वो आदमी जिसने ये चैलेंज जीत लिया था वो दरबार से निकलने वाला था, तो अकबर ने उसे रोका और कहा कि एक मिनट, ये तो बताओ कि तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम उस पूरी की पूरी रात उस सर्द मौसम में ठंडे पानी में खड़े रहे। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज, दूर आपके महल में एक खिड़की में एक दिया जल रहा था। उस दिए की लौ को मैं रात भर देखता रहा, उसी से मुझे गर्मी मिलती रही और उसी से मेरे मन को वो हिम्मत मिली, वो स्ट्रेंथ मिली कि मैं पूरी की पूरी रात निकाल पाया। लेकिन ये सुनने के बाद में अकबर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ये तो चीटिंग है, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। पूरी की पूरी रात तुम्हें उस दिए से गर्मी मिलती रही और इसलिए तुम उस ठंडे पानी में खड़े रहे। उसे जितना भी इनाम दिया गया था, जो सोना चांदी दिया गया था, वो वापस ले लिया गया और उसे सीधा जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसने महाराज के साथ धोखा किया था। बीरबल ये सब देख रहा था और वो ये देखने के बाद, जानने के बाद कि महाराजा ने क्या किया है, खुश नहीं हुआ। तो बीरबल ने क्या किया, एक प्लान रचा। अगले ही दिन बीरबल ने महाराज को, यानी कि अकबर को, खाने पर बुलाया। अकबर खाने पर चले गए बीरबल के यहाँ पर, लेकिन बीरबल अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ था। अकबर जब गए बीरबल के पास तो उन्होंने पूछा बीरबल से कि कहाँ है भाई, क्या खाना खिलाने वाले हो? तो बीरबल ने कहा कि महाराज, आज मैं आपको स्पेशल खिचड़ी खिलाऊंगा, बीरबल की खिचड़ी खिलाऊंगा। अकबर ने कहा ठीक है, खिचड़ी तो हम खा लेंगे, लेकिन ये खिचड़ी है कहाँ, कहाँ पक रही है?
तब वहां बीरबल ने ऊपर इशारा करते हुए पेड़ की तरफ दिखाया। तो पेड़ की जो ऊंची टहनी थी उसके ऊपर एक मटका जो है वो लटका हुआ था और बीरबल ने कहा कि उसके अंदर खिचड़ी डाली है मैंने, यानी कि चावल दाल डाल दिया है, उसमें पक रही है वो खिचड़ी। अकबर ने सबसे पहले उस मटके को देखा और उसके बाद नीचे जमीन पे जलती हुई आग को देखा। वो मटका कम से कम 10-12 फीट ऊपर था उस आग से। अकबर ने उसे देख करके कहा, बीरबल क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? आग यहाँ जल रही है, मटका तुमने वहां ऊपर टांग करके रखा है, ऐसे कैसे पकेगी तुम्हारी खिचड़ी? इसी बात पर बीरबल ने अकबर से कहा कि अगर यहाँ 12 फीट की दूरी पर ये खिचड़ी नहीं पक पाएगी तो वहां पर इतनी लंबी दूरी होने के बावजूद ठंडे पानी में खड़े हुए आदमी को एक दिए की लौ से गर्मी मिल जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। पहले तो अकबर ने बीरबल से कहा, अब जरा इस मटके को नीचे उतारो, इस आग के ऊपर पकाओ और मुझे अच्छी स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाओ। और उसके बाद अगले दिन अपने दरबार में फिर से उस आदमी को बुलाया जिसे जेल में बंद कर दिया गया था, उससे माफी मांगी और वो जितना सोने चांदी का हकदार था उससे भी ज्यादा इनाम दिया उस आदमी को और सम्मान के साथ उसे घर वापस भेजा। क्या आपको ये स्टोरी याद थी? अगर हाँ तो शेयर कीजिए लोगों के साथ और ऐसी ही कुछ और स्टोरियां अगर आपको पता है तो बताइए जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। देखते रहिए स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। Radio Nasha